8. मैं, सुहानी और स्वीटी रात 11 बजे घर पहुंचे। हमें उम्मीद थी कि बेवड़ा मामू अब तक सो चुके होंगे। सुहानी ड्राइव करके आई थी, इसलिए उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब थी। मैं चेंज करके आती हूँ, तुम बेडिंग कर दो। जो छोटा सा कमरा हमारे पास था उसमें जमीन पर ही बिस्तर बिछा था। मैं डाउट में था कि स्वीटी कहाँ सोएगी, क्योंकि वो पूरे रास्ते मुझे छेड़ते हुए आई थी। सुहानी ड्राइव कर रही थी, इसलिए मैं तो आगे वाली सीट पर सुहानी के साथ बैठा था, लेकिन स्वीटी पीछे बैठी थी और वहीं से बैठे बैठे कभी मेरे पेट में उंगली कर रही थी तो कभी मेरे बाल खींच रही थी। जिस लड़की की आग अथर से ज्यादा हो उससे शादीशुदा आदमी का डरना जरूरी था। सुहानी बाथरूम में जा ही रही थी। हे सुहानी, कहाँ जा रही? कहाँ जा रही हूँ मतलब? चेंज करने जा रही हूँ। ओहो, चेंज करने के लिए कहीं जाने दी की लोड, यही कर ले। What nonsense? चाचू उठ जाएंगे। और इसमें नॉनसेंस क्या? पार्थिव तो तेरा हबी है ना, और मैं तो लेडी फिंगर हूँ। यही कर लेना, इतनी सुंदर है तू। स्वीटी बड़ी स्टाइल से अंगड़ाई लेने लगी। उसके ग्लोब्स टॉप से बाहर आने के लिए फड़फड़ाने लगे। सुहानी ने मुझे उसकी तरफ देखते हुए देख लिया। इससे पहले कि सुहू मुझे घूरती, मैं झट से वॉशरूम चला गया। सुहानी तो फिर भी ठीक थी। स्वीटी और गुंजन मामा को एक साथ झेलना मेरे लिए मुश्किल होने वाला था। मैं बाथरूम से बाहर निकला ही था कि सुहानी दिख गई। कैसे देख रहे थे उसे? वो मैं कहा कुछ देख, एक्चुअली क्या? सॉरी, मैंने सरेंडर कर दिया। तू क्यों सॉरी बोलता है? गलती उसकी है। तू चिल रहे, हम इसी वीक यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। तू बस कोई अच्छा सा एक रूम सेट देख ले। इसी हफ्ते? कैसे? हो जाएगा, टेंशन मत ले। हट अब, मुझे सुसु जाना है। सुहानी बाथरूम में घुसी ही थी कि गुंजन मामा भटकती आत्मा की तरह आ गए। आ गया तो पत्ता की कितना आज दस? कुछ नहीं मामा जी, बस इंटरव्यू देने गया था। और सुबह से शाम कर दी तेरा इंटरव्यू पे अंचो। ले आ, मेरे लिए की लेके आया? आपके लिए। वेट। स्वीटी रूम से निकली। अब वो टॉप की जगह समीज जैसी बनियाइन और स्कर्ट की जगह शॉर्ट्स पहने थी। इस लड़की का ठंड से कोई लेना देना नहीं था। मैंने इमेजिन किया कि ये सुहानी को रूम में ही चेंज करने के लिए इसलिए कह रही थी कि ये भी उसी के सामने चेंज कर ले। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या होने वाला था? ओए होए चाचू, तुसी उठ गए। एक ही हाल बनाया हुआ है अपना। हाल की हाल? मैं तो ठीक हूँ, तू दस, तुमने किस बच्चे के कपड़े चुरा के पहन लिए? अभी तो मैं ही बच्ची हूँ ना चाचू। फिर भी पुत्र, एक ही कपड़े पाए हैं तुमने। अच्छा जी, ये भी उतार दूं? मैंने 2 दिन में पहली बार गुंजन मामा की बोलती बंद होती देखी। उन्होंने बस स्वीटी को घूरा और पलट कर वापस जाने लगे, लेकिन स्वीटी इतनी आसानी से उन्हें कैसे जाने देती? वो पीठ पे गले लग गई। हट हट पीछे, तेरा प्यो आएगा तो मैनू गाला कटेगा। अच्छा जी, मेरे पापा का नाम लगा के दारू की बदबू छुपा रहे हो? छी, फिर देसी पीने लगे। अंग्रेजी पिया करो ना। हाँ, तेरा प्यो छड़ के गया है ना अंग्रेजी का ठेका मेरे लिए। ओहो चाचू, तुम्हारी भतीजी किसी अंग्रेजी के ठेके से कम है क्या? और चल परे मर, जा सो जा। हाय चाचू, मरने को ना कहा करो, सच्ची मर गई तो? गुंजन मामा हाथ जोड़कर चले गए। सुहानी और मैं अपने गद्दे पर लेट गए। सुहानी को पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैं उसके पास बैठ गया और उसके पंजे दबाने लगा। थैंक यू यार, सच्ची में बुरा हाल है। फर्स्ट टाइम इतनी ड्राइव की है। ध्यान रखियो, वो चुड़ैल रात में भी अंदर ना आ जाए। डोंट वरी, गेट लगा दिया मैंने, तू रेस्ट कर। तू भी आ जाना, सारा दिन तो इधर ही भागता रहा, अब थोड़ा रेस्ट कर ले। करूंगा, पहले ये सिस्टम चेक कर लूं कि इसमें क्या है। अथर बता रहा है कुछ इंपॉर्टेंट है। अथर ने मुझे एक मैथ इक्वेशन टेक्स्ट में भेजी थी। वो 10th स्टैंडर्ड की मैथ थी, फिर भी मुझे उसे सॉल्व करने में 30 सेकंड लग गए। उसका रिजल्ट जो नंबर आया वही मैंने ब्रीफ केस में पंच कर दिया। सुहानी तुरंत सो गई। मैंने ब्रीफ केस खोला। ब्रीफ केस का धक्कार लैपटॉप स्क्रीन जैसा हो गया था और उसका बेस कीबोर्ड बन गया, लेकिन इस लैपटॉप स्क्रीन पर विंडोज स्क्रीन सेवर नहीं था, बल्कि मैट्रिक्स जैसे नंबर थे। ग्रीन कलर का ग्राफ था और कीबोर्ड के बाजू में एक टेलीफोन लगा हुआ था। मेरी आंखें चमक गई। इस पूरे सिस्टम को समझने में ही मुझे 1 हफ्ता लगने वाला था। मतलब मेरे दिमाग की 1 हफ्ते की खुराक तो पूरी होने वाली थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी आवाज हुई। मैंने उचक के देखा, बाहर कोई तो था। मैंने सुहानी का सोता चेहरा देखा। वो गहरी नींद में थी। दरवाजा बार बार बज रहा था। सुहू की नींद खुल सकती थी। मैं धीरे से उठकर दरवाजे तक गया और स्लोली खोला। जैसी एक्सपेक्टेड था, बाहर स्वीटी खड़ी थी। क्या प्रॉब्लम है तुझे? वो सो रही है, उसकी नींद टूट जाएगी। 2 मिनट बाहर आना। नहीं, जा अभी।
आना, क्या प्रॉब्लम है तुझे? वो तो सो रही है ना। स्वीटी ने अपने बनियान खींचकर और नीचे कर दी। उसके ग्लोब्स आधे बाहर झांकने लगे। मेरी सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे अटकने लगी। नहीं बेटा पार्थिव, ना बिल्कुल नहीं, शादीशुदा है। नो, नेवर। स्वीटी ने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं कांप गया। तेरा हाथ बहुत ठंडा है, छोड़। अच्छा तो गरम कर दे, फिर चला जाइयो। स्वीटी कमीनी ने अपना दूसरा हाथ बनियान के अंदर डाला और खुद को सनी लियोनी समझकर टच करने लगी। मेरी सांसें फिर अटक गईं। मैंने झटका मारकर हाथ छुड़ाया और डोर बंद कर दिया। हे भगवान, मेरी इज्जत बचा ले। मैं वापस आया और सुहानी के पास लेट गया। 2 मिनट के लिए आंखें बंद की होगी कि वो ब्रीफ केस वाला लैपटॉप बीपने लगा। उसमें जो टेलीफोन लगा हुआ था मैंने उठा लिया। हेलो, कौन? अबे मैं हूँ। और तू फुसफुसा क्यों रहा है? सुहू सो रही है, तू काम बता। अरे यार, आवाज ठीक से नहीं आ रही है। रूम से बाहर आकर जोर से बोल। नहीं आ सकता रूम से बाहर। स्वीटी बिल्ली बनी शिकार करने के लिए बैठी है, कभी भी दबोच लेगी मुझे। मेरी शादी टूट जाएगी भाई। अच्छा ठीक है ठीक है। साले, शादी किए 2 दिन नहीं हुए और तेरा भिंडी रोना शुरू हो गया। अच्छा सुन, एक काम है तुझसे। लैपटॉप के स्क्रीन में तुझे काफी सारे ग्रीन डॉट्स दिख रही होंगी, ठीक है? तो उनमें से एक अभी ब्लिंक होगी और मूव होगी, तो तुझे उस पर नजर रखनी है। और एक बात और, कीबोर्ड में एक बटन होगा जिस पे ग्लोब बना होगा, देख। उसके ग्लोब बोलते ही मुझे स्वीटी के ग्लोब याद आ गए। यार, किसके ग्लोब? भोसड़ी के असली वाला ग्लोब। हरकी साले, अर्थ बनी होगी अर्थ। उसको प्रेस कर देगा तो जो ग्रीन डॉट्स ब्लैक स्क्रीन पे ब्लिंक हो रही है ना, वो इंडिया के मैप पर होने लगेंगी। वाह, तूने इतनी जल्दी सब कैसे सीख लिया बे? तेरा साबुन तो बचपन से स्लो था। साबुन स्लो नहीं था साले, तेरे कॉस थीटा और साइन थीटा में इंटरेस्ट नहीं आता था, लेकिन इसमें आ रहा है। और जैसा सिस्टम तेरे पास है ठीक वैसा ही मेरे पास भी है। तेरे बाप ने सिखाया मुझे, तो अब तू अपने बाप की सुन, I mean, मेरी सुन, ठीक है? और उस डॉट को फॉलो कर। और जब तुझे लगे कि वो डॉट पार्लियामेंट के आसपास पहुंच रही है ना, तो इसी टेलीफोन से नंबर 4 दबा और कॉल मुझे आ जाएगी। पर भाई, मैं क्या पूरी रात बैठकर इसका सर्विलेंस करूं? इसमें पैसे कितने मिलेंगे? हेलो, हेलो। सुहानी ने करवट ली। अथर्व शायद फोन रख चुका था। कोई डिस्कनेक्शन टोन भी सुनाई नहीं दी। मैंने चुपचाप फोन वापस रख दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस पार्थिव, जॉब चाहिए थी ना तुझे? ले, डिजिटल चौकीदार की जॉब मिल गई। मैं उस ग्रीन ब्लिंकिंग डॉट को देखते देखते सो गया। अचानक फोन बजा तो नींद खुली। रात के 1 बज रहे थे। मैंने जल्दी से फोन साइलेंट किया। कॉल श्रेया की थी। उसके लिए तो अभी शाम के 7:30 हुए थे। बेचारी को ढेर सारी गॉसिप करनी थी। श्रेया दिन में सड़ी हुई चाय पी के इतनी डिसअपॉइंट हुई थी कि 4 ब्लैंकेट ओढ़ कर सो गई। शाम को ठंड से उसकी नींद खुली। सो करके आई थी कि भूख लगने लग गई। उसको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे ही रोते रोते फोन कर दिया। यार पार्थिव, आई एम डूम्ड। यहाँ कैसे रहूंगी मैं? इतनी ठंड में, रूम में हीटर भी नहीं है। एमएलए साहब को सुना अच्छे से, मौका मिला है तुझे। वो फोन नहीं उठा रहे। मम्मा से बात हुई थी, वो कहती है कि पापा घर आएंगे तो उनसे बात करेंगी। यार, ये सब मिलकर मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं। तू टेंशन मत ले, 1-2 दिन की बात है। तेरा बाप इतना भी निर्दय नहीं है। What? क्या नहीं है? तो इतना धीरे क्यों बोल रहा है? मैंने उसको भी सेम बात बताई कि सुहानी अंदर सो रही है और बाहर स्वीटी जाग रही है। मैं जाऊं तो कहां जाऊं, करूं तो करूं क्या? चल ठीक है, तू अपनी बीवी संभाल, मैं अपना लंदन संभालती हूँ। और सुन, अथर्व को मत बताना, वो हंसेगा मुझ पे। उसको हेवी हेवी डायलॉग्स मारकर आई थी मैं। डोंट वरी। तभी श्रेया के पास मोंटी आ गया। ओह गॉड, ये सिंगल डंडी फिर आ गया। मुझे मोंटी की आवाज आई। हेलो देयर, श्रेया जी, तुम्हारा भूख आया क्या? मेरे साथ भजन करेगा? भजन? मुझे इतनी जोर से हंसी आई कि सुहानी क्या पूरा मोहल्ला उठ जाता, पर मैं अपनी हंसी पी गया। वो डिनर के लिए कह रहा होगा। मोंटी ने मोबाइल पर डिनर का हिंदी अनुवाद किया। वेट अ मिनट, भोजन भोजन, मेरे साथ भोजन करेगा? करूंगी, लेकिन तो हिंदी बोलना छोड़ दे, छपरी साले। व्हाट? छापरी जी? लीव। डिनर के लिए कहाँ चलना है? मोंटी ने कहीं जाने के बजाय वहीं पर एक छोटी सी अंगीठी ला के रखी और 2 प्लेट में ब्रेड और स्ट्यू लेकर आ गया। ये स्ट्यू है
अरे पूरा वेज। मिसेज डोना भी वेज, मैं भी वेज, तू भी वेज। वेज ना? नो, आई एम नॉन वेज और मैं खाती वेज हूँ। यू आर ए कॉमेडी, डार्क कॉमेडी। ये अंगूठी भी मिसेज डोना दिया। अंगूठी नहीं, अंगीठी। उनको थैंक्स बोलना। थैंक्स फॉर व्हाट? सी चार्ज 10 पाउंड्स। लिसन, यहाँ बहुत ठंडा है, तो तो तू मेरा साथ सोएगा?